प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा इस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज की इस लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। आज की लघु कथा का प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि देवर्षि इंद्र अपना वैभव, धन, बल और अमरत्व महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण खो देते हैं। उसके बाद परम पिता ब्रह्मा के आदेशानुसार वह भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और भगवान नारायण के निर्देशानुसार अपने सौतेले भाई राक्षसों के संग मिलकर समुद्र मंथन का आयोजन करते हैं। समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्न प्राप्त होते हैं जिससे उनका वैभव वापस आता है, परंतु सबसे अंत में प्रकट होते हैं भगवान धन्वंतरी और उनके हाथ में रहता है अमृत से भरा हुआ घड़ा। भगवान नारायण देवताओं को यह वचन दे चुके हैं कि राक्षसों के समान बलशाली, वैभवशाली बनाने के लिए वह अमृत सिर्फ देवताओं को ही प्रदान करेंगे। वे मोहिनी रूप धरते हैं और इससे देवताओं और राक्षसों को भ्रम हो जाता है। राक्षस एक तरफ बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें भी अमृत मिल रहा है, मिलेगा, और वे सब मोहिनी रूप पर लट्टू हैं, और उधर भगवान नारायण जो हैं वह देवताओं को अमृतपान करा रहे हैं। ऐसे में एक राक्षस इस छल को समझ जाता है। राहु नाम का ये राक्षस अपना वेश बदलकर देवताओं के बीच में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही उसे अमृत मिलता है, सूर्यदेव और चंद्रदेव पहचान जाते हैं कि ये तो देवता नहीं, और वे इशारे से भगवान नारायण को यह बात बता देते हैं। भगवान नारायण तुरंत सुदर्शन चक्र निकालते हैं और राहु का गला काट देते हैं जिससे कि वह अमर न हो जाए, परंतु क्योंकि उसके मुंह में और गले तक अमृत चला गया है, इसलिए राहु 2 टुकड़ों में बंटने के बाद भी अमर हो जाता है, जिंदा रहता है। उसके गले के ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु बन जाता है। इधर राहु और केतु दोनों को मालूम है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव ने चुगली की थी, इसीलिए भगवान नारायण जान गए कि मैं देवता नहीं हूं, तो वह उन्हें परेशान करने लगता है। और यही है सूर्यदेव के गुस्से का कारण। बार बार उन्हें ग्रहण लग रहे हैं, जो नई व्यवस्था बनी है, और ग्रहण लगने के बावजूद जो है दूसरे देवता कुछ कहते ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सूर्यदेव कहते हैं कि अरे, मैंने तो सभी देवताओं की भलाई के लिए यह बता दिया था कि यह राक्षस है, और ये सब तो अब जब मेरे ऊपर विपत्ति आती है तो कुछ कहते ही नहीं है। वे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और वे कहते हैं कि अगर मैं अपनी चाल बदल दूं तो सभी के लिए मुश्किल हो जाएगी। वे हमेशा अस्तांचल में रहने लगते हैं, दिखाई ही नहीं देते हैं, परंतु उनका ताप बढ़ता जाता है। परम पिता ब्रह्मा उनके इस व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। वे महर्षि कश्यप के पास जाते हैं, जहाँ पर उनके दोनों पुत्र गरुण और अरुण उनके पास आए हुए हैं। अरुण महर्षि कश्यप के विनीता से हुए वह पुत्र हैं जिसे विनीता ने जल्दबाजी में अंडा फोड़कर पैदा कर दिया था, जिसके कारण अरुण का ऊपरी भाग तो पूर्ण रूप से विकसित है, परंतु उनके पंख और नीचे का भाग नहीं विकसित है। महर्षि कश्यप के दिए हुए वरदान के अनुसार अरुण बहुत बुद्धिमान है, बहुत यशस्वी है, और परम पिता ब्रह्मा उनसे यह कहते हैं कि मैं तुम्हें आज से एक काम देता हूँ। मैंने एक विशेष रथ बनाया है, इस रथ में तुम्हें सूरज देव को लेकर चलना है। वह जिस राह पर परिक्रमा लगाते हैं उसी राह में तुम्हें परिक्रमा लगानी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सारथी बनकर आज से रहो। इस तरीके से विनीता के बड़े पुत्र को एक बहुत ही विशिष्ट कार्य मिलता है, वो है सूरज देव का सारथी, और यही भगवान अरुण का काम है। आज सुबह जो सूरज के निकलने के पहले जो लालिमा होती है उसे हम अरुणिमा कहते हैं, अरुण कहते हैं, वही भगवान अरुण का सूचक है। कहते हैं भगवान अरुण सूर्यदेव की सारी गर्वी अपने पीठ पर ले लेते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सूर्यदेव सही राह पर चलें,
सही राह पर ही चलने का नहीं कि कहीं पथभ्रष्ट हो जाएंगे सूर्यदेव की वजह से ही इस दुनिया में ज़िंदगी है। वे सही जिस चक्कर में उन्हें जाना है उसी चक्कर में चलें। और तीसरी बात, इस पृथ्वी को उतनी ही गर्मी मिले जितनी की जरूरी है। आशा है आपको यह आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जब मैं नित नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको मालूम पड़ता रहेगा। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई या आप मुझे कुछ और बताना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।